अगर आपने इस बार का आईपीएल देखा है ना, तो आप शुभमन गिल का नाम बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली ना पूरे आईपीएल में, बैक टू बैक सेंचुरी मारी है और शॉट एकदम क्लासिकल मारे हैं। वो पता है, इस आईपीएल से पहले 1-2 साल पहले की बात करें तो उनको हम जानते थे एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन जो ग्राउंडेड शॉट बहुत खेलते थे और पावर प्ले में शक्ल के ऊपर से मारते थे। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने छक्के मारे ना एकदम पूरा बाउंड्री के बाहर, बहुत लंबे छक्के मारे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म उन्होंने अपने आप को कैसे किया, इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अलॉन्ग विद द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये आईपीएल से इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वो बहुत अच्छा हो गया है। मतलब इंडिया की टीम के लिए प्लेयर्स बहुत अच्छे मिलने लगे हैं। इस बार जो आईपीएल में शुभमन गिल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था ना, वो एकदम अनबिलीवेबल था। लेकिन उससे पहले वो इंडिया में डेब्यू कर चुके थे। 2 प्लेयर और थे ऐसे, एक तो थे यशस्वी जायसवाल, एक थे रिंकू सिंह। ये दोनों भी अनकैप्ड प्लेयर हैं जो अभी इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया है। लेकिन आज हम पहले शुभमन गिल पर बात करेंगे। और उन्होंने बैटिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, उसको समझने के लिए हमें पहले 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, 2 साल या 1 साल पीछे। आपको याद है जब वो केकेआर के लिए खेलते थे तो ओपनिंग करते थे, और ओपन करते थे तो वो ज़्यादा ग्राउंडेड शॉट और शकल के ऊपर से मारने को देखते थे। तो उनके अंदर ऐसा चेंजेस कैसे आया? तो 1 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, तो उन्होंने ना स्विगी पर एक कमेंट किया था, मतलब उस पर ट्विटर पर, आपको सही याद हो, फ्लैशबैक में जाइए जरा। उन्होंने बोला था एलन मस्क को उस पर टैग करके कि प्लीज़ आप स्विगी को खरीद लीजिए, जिससे इनकी जो वो डिलीवरी सर्विस थोड़ी फास्ट हो जाए। तो इसके रिप्लाई में स्विगी ने ट्वीट किया था उनको ट्रोल करते हुए कि हमारी डिलीवरी सर्विस अभी भी आपके स्ट्राइक रेट से फास्ट है। तो क्या था, बंदे की बात लगी दिल पे, तो उन्होंने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया। अब ट्रांसफॉर्म कैसे किया मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, शुभमन गिल ने इंडिया के लिए अंडर 19 भी खेला हुआ है और वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उनका कुछ भी स्टांस देख लीजिए, बहुत परफेक्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव स्टांस है ना। उनके फ्रंट फुट ड्राइव, बैक फुट ड्राइव, उनका ट्रिगर मूवमेंट, वो शॉर्ट आर्म पुल मारते हैं ना, इसको वो लोग एक नया नाम देते हैं शॉर्ट आर्म जैम, वो भी बहुत अट्रैक्टिव मारते हैं। लेकिन ये शॉट वो पहले से ही मारते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप ऐसा चेंजेस क्या किया है। ठीक है, देखो टेक्निक में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट कवर ड्राइव खेलते हैं, वो बैकफुट ड्राइव खेलते हैं, कट भी अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पंच भी अच्छा करते हैं। लेकिन उन्होंने जो जल्दी से सीख लिया, देखो सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको ना अपनी कमियों को हमेशा नोट करके रखना चाहिए। आप कहाँ कहाँ वीक हैं, आपको वहाँ पे कंटिन्यूस काम करना चाहिए। और जो बंदा इंडिया अंडर 19 खेला है और जिस पर राहुल द्रविड़ सर की नज़र है कंटिन्यू, क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं उस टाइम पे थे जब वो अंडर 19 के कोच थे, तो वो सब पे बराबर अपनी आंखें रखते थे। तो शुभमन गिल पे मेन क्या किया हुआ है पता है, उन्होंने इनिंग तो पहले भी बहुत अच्छी चीज़ें खेली है, लेकिन जब बात आती है आईपीएल की, आईपीएल में आपको शॉट्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब लंबे छक्के चाहिए होते हैं, जहाँ पे अपनी टीम को एक अच्छा शुरुआत दे सकें। पावर प्ले में ठीक है वो बहुत इफेक्टिव बैट्समैन थे, लेकिन पावर प्ले के बाद में वो छक्के नहीं मार पाते थे, इसलिए उनकी इनिंग ना बहुत अच्छी बड़ी इनिंग नहीं हो पाती थी। तो जब वो स्टार्टिंग में खेलते थे केकेआर के लिए, तो उनका स्कोर जो ना बहुत ऑर्डनरी रहता था, कभी 30, 35, 40 रन, 50 रन, वो भी स्टार्टिंग में। लेकिन इस बार आईपीएल में आपको टोटली डिफरेंट दिखा होगा, चाहे वो नई बॉल को फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्लॉग ओवर में बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल ओवर में बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने ना हर टाइम बड़े छक्के मारे हैं और स्ट्राइक रोटेट किया है, अच्छे अच्छे बॉलर को छक्के मारे हैं। यही वजह था, ये रीज़न था कि इस बार जीटी फाइनल खेली इस सीज़न, और उन्होंने बैक टू बैक दो सेंचुरी मारी थी और 1 सेंचुरी एक गैप के बाद मारी थी। तो क्या होता है, जब वो अंडर 19 खेलते थे और उसके बाद स्टार्टिंग में उनकी बॉडी बहुत स्किनी थी, तो एक बात समझ लो आप कि आपको लंबे छक्के मारने के लिए टेक्निक आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। टेक्निक एक बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन टेक्निक के साथ में ना आपको अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी पड़ेगी। आप उनके 2 साल पुराने फोटोज देख लीजिए, वो बहुत स्किनी थे, मतलब बहुत पतले थे, जिससे खाली वो अपनी टेक्निक पर पूरी तरह से डिपेंड रहते थे। ग्राउंडेड शॉट खेलते थे, अगर लॉफ्टेड शॉट मारने भी आते थे तो ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने गेम को समझा और उन्होंने मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हुए होंगे विराट कोहली सर से, जिस तरह से उन्होंने अपनी फिटनेस को एक एलीट लेवल पर लेके वहाँ पे कंटिन्यू परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना। तो अब देखो, अभी उन्होंने जो मसल्स का जो फैट है ना, बाइसेप हो गया, शोल्डर हो गए, कोर पे काम किया होगा, लोअर बॉडी पे काम किया होगा, उसके बाद उन्होंने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया अपनी टेक्निक और स्ट्रेंथ का। देखो, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप लंबे छक्के मार सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप हर बार आप कंसिस्टेंटली मार सकते हो। अगर आपके पास टेक्निक है तो आप एक प्रॉपर डिस्टेंस तक, ऐसे 50 से 60 मीटर तक आप बॉल को मार सकते हो टेक्निक के बिहाफ पे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आप लंबे छक्के नहीं मार सकते हो, शॉट्स में वो पावर नहीं आएगी अंदर आपके। तो मेन जो है ना, आपके जो कोर होते हैं, कोर होगी आपकी, ये आपके ना पूरा मतलब पूरे स्ट्रेंथ का एक पूरा सोर्स होता है कोर आपका। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरा फिटनेस पे काम किया है, अपने मसल्स को गेन किया है, स्पेशली मसल्स, जो मसल का फैट है ना, वो बैड फैट गेन नहीं किया है उन्होंने, अपने स्ट्रेंथ को गेन किया है, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी टेक्निक पर कंटिन्यू काम करते रहे हैं। तो आप देख रहे हो, जिस स्ट्रेट ड्राइव पर वो पहले शॉट नीचे मारते थे, अभी उन्होंने एक आरसीबी के अगेंस्ट एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था, जो बॉलर के ऊपर से सीधा छक्का मारा था स्टार्टिंग के पावर प्ले में। तो जिस शॉट को वो पहले खाली नीचे मारने को देखते थे, लेकिन अब उस शॉट में वो छक्का मार रहे हैं। तो टेक्निक पे तो वो नो डाउट काम कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया है। अब यकीन मानिए, जब अपने स्ट्रेंथ और टेक्निक का जो कॉम्बिनेशन है ना, उस पर आपने मिक्सअप कर लिया,
तो आपकी बैटिंग एकदम अनबिलीवेबल हो जाएगी। यही रीज़न है कि विराट कोहली सर खड़े खड़े छक्के मार देते हैं। आप देखा होगा अभी उन्होंने जब सेंचुरी किया था ना शायद उसके हैदराबाद के अगेंस्ट, उन्होंने एक वन बाउंस 4 मारा था, उस पर संदीप शर्मा मारा था, किसमें मारा था, खाली बस बॉल को खाली कवर ड्राइव किया था यहाँ से बस, और बॉल एकदम पूरा निकल गया था एयर लेता हुआ। उन्होंने ऐसे बहुत सारे शॉट मारे हुए हैं, आपको याद होगा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 6 मारा था सामने हर स्टॉप पे। तो वो पावर शॉट ताकत से नहीं था, वो टेक्निक और स्ट्रेंथ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है, आप नीचे नीचे शॉट बहुत अच्छे खेल रहे हो, तो आप ये सुमन गिल वाला फॉर्मूला अपने अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। आप जिम ज्वाइन करिए, अपने मसल्स गेन करिए, मसल फैट गेन करिए। ध्यान रखिए बैड फैट नहीं गेन करना है आपको, मतलब ये वाली चर्बी गेन नहीं करनी है जो आप स्टमक पे होती है, आपको अपना मसल फैट गेन करना है और अपनी टेक्निक पे बखूबी काम करते रहना है। फिर देखिए आप जब परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो अपनी स्ट्रेंथ में और टेक्निक में, आपके शॉट्स ना एकदम अनबिलीवेबल हो जाएंगे। आप खड़े खड़े छक्के मार सकते हो 70 मीटर 80 मीटर के आराम से, वो भी बस बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।